आज का जो सेशन है ये कॉमन एरर से बिलोंग करेगा या स्पॉट एरर के हैं आप। ये पीवाई क्वेश्चन लिया हुआ हूँ, आप देख पा रहे होंगे सारा पीवाई क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। तो चलता हूँ कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना। क्या करना है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है आपसे, द डांसर्स स्वेयर डेंटी ऑन द स्टेज लास्ट नाइट। आपको मालूम होगा ना, जब फाउंडेशन में पढ़े हुए होंगे टेंस को, तो उसमें पढ़ाया गया होगा कि लास्ट लास्ट पास्ट एगो बिफोर यस्टरडे देन। ये 6 वर्ड जब भी आएंगे ना तो पास्ट को इंडिकेट करेंगे। क्लियर क्लियर है, पास्ट को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा ये यहाँ पे ठीक है, भी वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया, मतलब सही है, पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे दो चीज़ को आप गौर करेंगे, एक यहाँ पे द डांसर्स दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा ये चीज़ पढ़ाया जाता है नाउन के सेक्टर में, जो पढ़ाया जाता है कि दा का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना कॉमन नाउन में, बेसिकली खामखा कहीं नहीं करते हैं। तब इस यूज़ करते हैं जब वो मतलब कुछ पर्टिकुलर हो। तो यहाँ पे डांसर्स है तो पर्टिकुलर सो नहीं कर पा रहा कि कहाँ का डांसर्स है, किस कॉलेज का है, क्या है नहीं, लेकिन बेसिकली दा का यूज़ किया। ठीक उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे दो इरर है, एक इरर यहाँ पे ये दिखा रहा होगा आपको, डेंटी दिखा रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्वेट जो है ना ये वर्ब है, और यहाँ पे क्या आ गया, स्वेट के बाद क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया, जबकि क्या आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए। तो यहाँ पे दो इरर इस क्वेश्चन में बेसिकली, जो कि आपको मालूम होगा कि एडवर्ब के मतलब वर्ब के बाद हम लोग एडवर्ब का यूज़ करते हैं ना कि एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये जो डेंटी है ना एडजेक्टिव है, यहाँ पे एडवर्ब होना चाहिए, डेंटली होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो एरर। हाँ अगर आप इस क्वेश्चन को डील करना चाहें हम लोग, एक सेकंड, ये हम्म, अगर इसे हम लोग डील करना चाहें ना तो इसका जो फर्स्ट एरर होगा, क्योंकि यहाँ पे दो एरर है, आप इसी को थोड़ा नोट कर लेंगे जहन में, जहन नसी कर लें कि ये जो एरर फर्स्ट है और यहाँ पे एरर सेकंड है, दोनों एरर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट एरर होगा वही सही आंसर होगा, इसका सही आंसर ये होगा, याद रखिएगा। इस तरह के ये एसएससी का फेवरेट ट्रिक होता है एग्जाम में, ठीक है ना, स्वेट डेंटी होगा। क्लियर। क्वेश्चन नेक्स्ट चलें, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, क्या कह रहा है कि वी फेड द हॉर्स ओट्स फॉर अ वीक बिकॉज इट हैड ईटन ऑल द है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी दो बात आपको मैं बता रहा हूँ। एक यहाँ पे फीड का यूज़ किया हुआ है, ठीक, आप इस चीज़ को देख पा रहे हैं, फीड का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फीड का यूज़ किया हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना आप देखेंगे तो पास्ट के फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है, डेफिनेटली डेफिनेटली कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, ईटन है, मतलब ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। किस प्रकार से, ईटन ईटन के फॉर्म में ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे फॉर अ वीक लिखा हुआ, मतलब ये भी पास्ट की बात को बता रहा है कि हमने एक सप्ताह तक घोड़े को खिलाया और अभी सारा घास खत्म हो गया है, मतलब होता है घास। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता देना चाहते हैं चलते चलते हम, कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑल द है लिखा हुआ ना, तो ऑल द है जो है ना, ये जो है मेटेरियल नाउन है, तो ये दा नहीं रहना चाहिए, लेकिन यहाँ चूंकि ऑल आया हुआ ना तो दा लेगा, ऑल द सही है। यहाँ पे आप कभी नहीं फंसेगा। यहाँ पे फेड का जो इस्तेमाल किया ना, फिर फिर यहाँ पे चूंकि भी है ना, हमको यूज़ करना पड़ेगा फेड, एफ ई डी फेड, और ये सही फॉर्म होगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट को इंडिकेट किया हुआ। हाँ आपको हर बार ये बताया गया मैंने, और आप जहाँ भी पढ़े होंगे आप ये पढ़ें कि जब एक सेंटेंस में कोई भी टर्म पास्ट का है तो पूरा सेंटेंस पास्ट का हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे जब हेड रिटर्न आया ना तो डेफिनेटली फिड नहीं फेड होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे चले, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि सी विल हैव पार्टिसिपेट इन द डांस कंपटीशन बाय द टाइम हर फादर रिटर्न्स फ्रॉम द टूर। ये क्वेश्चन है एसएससी का फेवरेट, मैं कई बार बोला हूँ आपको, मैं पिछले बहुत सारे क्लास में इस चीज़ को मैंने डिस्कस किया हुआ हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने ये चीज़ कंडीशनल सेंटेंस है, और मैंने ये पढ़ाया था कि जब ये चीज़ रहे ना, बाय द टाइम रहे, ठीक है ना, तो बाय द टाइम दो दो वर्ड के साथ जुड़ के आता है। एक जब बाय द टाइम रहेगा ना तो उसके बाद सिंपल प्रेजेंट रहेगा और फ्यूचर परफेक्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही बाय द टाइम के बाद अगर सिंपल पास्ट है तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट आएगा। आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए बाय द टाइम है ना, और यहाँ पे रिटर्न्स है, ठीक है ना, रिटर्न्स फ्रॉम द टूर है, मतलब ये कौन सा फॉर्म है, सिंपल सिंपल प्रेजेंट में रिटर्न्स का यूज़ किया, वी फाइव का यूज़ किया, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो विल हैव पार्टिसिपेट है ना, विल हैव पार्टिसिपेटेड होगा, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ कि बाय द टाइम के बाद जब आएगा तो दो चीज़ आएगा, एक सिंपल सिंपल प्रेजेंट आएगा, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट आएगा, ठीक है ना। और दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस होगा बाय द टाइम के बाद सिंपल पास्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, ठीक है ना। ये तो हमारे पास अभी जो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इस कंडीशन को फुलफिल कर पा रहा है, सिंपल प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं पार्टिसिपेटेड होगा, सही है। इस चीज़ को मैं थोड़ा इरेज कर दूँ और फिर इसका सही आंसर बता दूँ आपको, तो इसे आप देख लीजिए, विल है इसका आंसर सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 29 में कह रहा है, दे विल नॉट अटेंड द इवेंट एज दे आर गोइंग अवे एट एंड ऑफ अफेयर। हाँ बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आप जब आर्टिकल पढ़े होंगे दा, ए एंड दा का यूज़ पढ़े होंगे तो उसमें दो चीज़ पढ़ाएगा कि जब दा का यूज़ तब करते हैं ना हम लोग, जब जब डेफिनेट कोई चीज़ है, डेफिनेट के साथ दा। अभी आप कई बार मूवी देखने जाते हैं ना, तो मूवी में लास्ट में देखेंगे जब मूवी खत्म हो जाएगा तो लिखता है कि द एंड लिखता है, ठीक है ना। देन मतलब समाप्त होना श्योर है, डेफिनेट है, मतलब दा का यूज़ करेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर बिगनिंग है तो कोई चीज़ का शुरुआत भी तो डेफिनेट होता है कि यहाँ से शुरू हो रहा है, तो वहाँ भी द बिगनिंग का यूज़ करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, यहाँ पे जो सही आंसर होगा द का यूज़ होगा किसके पहले, एंड के पहले। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, एंड के पहले यहाँ पे द का यूज़ नहीं किया, यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है। अगला चलिए क्वेश्चन देखिए 30 में कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि आई वांटेड टू बाय अ कैंडल होल्डर, है ना, आई वांटेड टू बाय अ कैंडल होल्डर बट द स्टोर डिड नॉट हैव वन सो आई गॉट अ कैंडल। हाँ देखिए वांटेड टू बाय अ कैंडल, कैंडल खरीदना चाह रहा था बंदा, बट द स्टोर डिड नॉट हैव, लेकिन स्टोर खुला हुआ नहीं था, सो आई गॉट अ केक, इसलिए मैंने केक खरीद लिया, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे कोई रन देखो पास्ट में, ये पास्ट में इंडिकेट कर रहा है ना, डेफिनेटली पास्ट है यहाँ पे, और ये सब कुछ यहाँ पे देखिए पास्ट का यूज़ किया है, यहाँ भी सब पास्ट है, मतलब सही है, इसका मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे, देखिए 31 में क्या कह रहा है आपसे, वी यू अराइव्ड 2 days ago, बाय द टाइम यू लिव यू विल हैव स्पेंड 9 days हियर। देखिए मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये बताया ना, देखिए मैंने क्या बताया था यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ये तो 20 नंबर क्वेश्चन मैंने अभी अभी मैं यही बता रहा था ना आप लोगों को
यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है और ठीक एक और कंडीशनल सेंटेंस यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है 31 में। तो इसका आंसर आप कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए बाय द टाइम यूज़ किया है ना, बाय द टाइम यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या अराइव्ड है ना, पास्ट सिंपल पास्ट का यूज़ किया हुआ है, 2 डेज एगो सब पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, बिफोर लास्ट पास्ट एगो बिफोर यस्टरडे देखिए पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, 2 डेज भी है, यहाँ पे अराइव्ड भी सब सही है बाय द टाइम। लेकिन यहाँ पे जो यूज़ किया यू विल हैव है ना, विल हैव मतलब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, इसका आंसर कई बार गलत देता है तो आप ध्यान में रखिएगा इस कंडीशनल सेंटेंस को। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ये भी प्रीवियस सबकी वाई क्वेश्चन ही है, आप देख लीजिए यहाँ पे ठीक से कह रहा है कि द सिंपल मिस्टेक विच वाज कमिटेड बाय द बॉय हंटेड हर फॉर ईयर्स। इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखा जाए ना तो देखिए सारी जगह अगर मैं थोड़ा सा बात कर लूँ, देखिए यहाँ भी बीच का यूज़ किया हुआ, यहाँ भी बीच है, हर जगह बीच है, ठीक है ना, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, यहाँ पे द सिंपल है, एन सिंपल तो गलत हो जाएगा ये, द सिंपल ये भी सही है, असिंपल मिस्टेक भी होता है, लेकिन द सिंपल मिस्टेक अभी हम लोग सोच लेंगे दोनों में क्या होगा। एन बॉय यहाँ पे यूज़ किया, देख रहे हैं, तो एन बॉय तो गलत है ना, इसलिए आ सिंपल तो सही है, देर इज अ सिंपल क्वेश्चन, हम लोग बोलते हैं ना सिंपल क्वेश्चन, तो सिंपल सही, बट यहाँ पे एन बॉय तो गलत, ये भी गलत हो गया, यहाँ पे एन बॉय ये भी गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए एन सिंपल ये भी गलत हो गया, आपके पास सही आंसर बचा हुआ है और ये सही है पूरा, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। और ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा आज का, मतलब 32 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने देखा है। ठीक, हम अगली क्लास में आएंगे, फिर मिलते हैं।